अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ शंट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस एस सो दैट आई जी इज इक्वल टू आई अपॉन एन। मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट जो है वो मेन करंट का nth पार्ट है ना। इस तरह को से भी हम इसको लिख सकते हैं, और आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू एन। तो मेन इसमें तीन चीज़ें हैं जिनमें रिलेशन बनाना है हमको। एक है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, शंट रेजिस्टेंस जिसको हमको फाइंड करना है एस, और वो रेशियो जो कि मेन करंट और गैल्वेनोमीटर करंट के बीच में है। अब हम लोग थ्योरी एंड फार्मूला ऑफ शंट डिस्कस करेंगे। इस फिगर में हमने एक अमीटर को दिखाया हुआ है। इसमें यहाँ पे G से एक गैल्वेनोमीटर दिखाया हुआ है और इसके पैरेलल में एक शंट S लगा हुआ है। ये पूरी असेंबली को हमने लेबल कर दिया है अमीटर। इस मेन लाइन में जो करंट आ रही है वो है I। यह करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट है IG जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट होगा यहाँ पे, I में से IG निकाल दिया तो रिमेनिंग पार्ट होगा I माइनस आई जी। ये करंट पास होगी शंट से। अब ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी हैं। G क्या है? G इज़ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S इज़ रेजिस्टेंस ऑफ शंट, I इज़ मेन करंट, IG इज़ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और ये चीज़ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, I माइनस आई जी इज इक्वल टू करंट थ्रू शंट। अब यहाँ पे अगर हम इस सर्किट पे ध्यान दें तो इसमें दो पैरेलल पाथ्स हैं। तो इन दोनों पैरेलल पाथ में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अगर हम इस पाथ के अलॉन्ग जाएंगे तो भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, और अगर हम शंट वाले पाथ से जाएंगे तो भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जी, है ना, इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एस। इन दोनों रेजिस्टेंस के एंड्स पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे? आई इंटू आर करके। इसके अंदर से करंट है आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस है जी इज इक्वल टू दूसरे वाले रेजिस्टेंस में से करंट है आई जी, आई माइनस आई जी, हमने लिख लिया आई माइनस आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस है एस। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, हमको एन की वैल्यू लाना है ना। तो एन कैसे निकला है? आई अपॉन आई जी करके। तो हम आई जी से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू एस। अब इसमें आई जी से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये बना आई अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू एस। इसी को अब हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। G इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी, द रेशियो ऑफ मेन करंट टू गैल्वेनोमीटर करंट इज N। इसको हमने लिख दिया N माइनस ये दोनों कैंसिल होके बन गया 1, और यहाँ आ गया S। तो S जो है उसकी वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेते हैं, S इज इक्वल टू जी अपॉन N माइनस 1। मतलब शंट की वैल्यू जो है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन N माइनस 1, वेयर N इज द रेशियो ऑफ मेन करंट टू गैल्वेनोमीटर करंट। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस, है ना। उसको लिख लेते हैं हम लोग, combined resistance of ammeter
जिसको हम आर ए लिख देते हैं। अब हमको इस असेंबली का रेजिस्टेंस निकालना है। ये पैरेलल एक असेंबली है ना, उस पूरे रेजिस्टेंस को हमने कह दिया है आर ए, और उसको निकालने के लिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। 1/RA इज इक्वल टू 1/G एंड 1/S। ये दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हम रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव अमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, ये बनेगा G × S/G + S।